ये साल कैसा होगा, हमने इसके लिए भी एहतमाम किया। और क्योंकि पिछली दफ़ा हमारी, उससे पिछली दफ़ा इनफैक्ट कुछ प्रेडिक्शंस बड़ी ऑन पॉइंट थी, खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, आपको याद होगा। तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा लेने लग गया हूँ कि हम ज़रा 2024 के बारे में भी पूछें। देखना ये है कि 2024 सितारों की ज़बान में कैसा है। मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि आप इस राय को हतमी समझें, मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि आप इस राय के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार करें। ये इल्म है और जो शख्स यहाँ पे मौजूद होता है वो अपने इल्म के मुताबिक बात करता है, उसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि हतमी फैसला तो अल्लाह की ज़ात का ही है। हमारे साथ जनाब अजमल रहीम साहब मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, बड़े माहिर हैं इल्म नजूम के। इन्होंने तौर पर शौकिया तौर पर इन्होंने इल्म पढ़ना शुरू किया और अब पिछले कई सालों से इससे वाबस्ता हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनकी बुक भी एक आने को है और हमने कहा कि ज़रा हम इनको मदऊ करते हैं और इनसे 2024 की कुछ प्रेडिक्शंस जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे देख रहे हैं 2024 को ओवरऑल। तो आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे, आप आपका नया साल कैसे शुरू और आपको मुबारक भी नया साल। थैंक यू वेरी मच, आपको भी नया साल मुबारक और आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और इज्जत दी। तो नया साल पाकिस्तान का अच्छा, ये बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट पहले जो 2023 की कंटिन्यूटी है ना वो रहेगी मई तक। ठीक है। और मई तक हालात जो है ना ऐसा ऐसा स्लोली जो है ना वो बेहतर होने शुरू होंगे। बट 2 महीने जो होंगे ना, मार्च और अप्रैल, इसमें ज़रा थोड़ी सी प्रेशर में आएगी, गवर्नमेंट अनसर्टनिटी रहेगी। और एज एंड व्हेन वी क्रॉस 26 में जुपिटर की पोजीशन चेंज होती, फिर एक तेज़ी से ग्राफ बढ़ता है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम अपनी पुरानी रवश पे आ जाएंगे, जिस पे हमारा माशी तौर पे। आप कह रहे हैं कि मई तक हमारी पुरानी 2023 की रविश चलेगी, वो चलेगी। तो 8 फरवरी को तो इंतखाबात हैं। अगर होंगे ना तो थोड़े से प्रेशर वाले होंगे, कंट्रोवर्शियल होंगे। कितने चांसेस हैं कि ना भी हो, कितने चांसेस हैं? मैं इसको हुकूमत की तब्दीली ना भी हो पाकिस्तान में, इसके कितने चांसेस हैं? देखिए, मुझे, मैं अपनी राय दूं कि फिर ऐसे लोगों को क्यास में रखने की वजह से, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आता है कि मे बी ये नवंबर तक पोस्टपोन हो जाए। अच्छा, मे बी। ठीक है। अदरवाइज अगर इलेक्शन होते हैं ना तो थोड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये वो, जिस पे फिर अदारे जो है ना वो बड़ा इसको निपटेंगे और थोड़ी सी आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी। ठीक है। बट एज एंड व्हेन वी क्रॉस मई, देन आप यू विल सी दी कूल एंड काम। जैसे पहाड़ों से दरिया शोर मचाता आता है, जैसे प्लेन में आता है खामोशी छा जाती है, तो उस तरह की खामोशी आएगी और फिर आपको रिजल्ट्स बेहतर आते नजर आएंगे। वो कहते हैं ना, एक दफ़ा ज़रा वो बिजली के जब जाती है तो वापस आती, कभी बंद होती है कि जब झटके पड़ते। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि 2024 पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे सियासी लिहाज से किसका साल है, तो आपका क्या नाम जहन में आता है कि ये किसका साल है? इस दफ़ा जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी और जिसको लीड करती हुई नून लीग नज़र आती है। अच्छा। और नून लीग विद पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी और अपोजिशन में भी PTI आ जाए। ठीक है। और ये चलेगी। स्टार्ट हमारा जो इनका जो होगा वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। बट टू द सम एक्सटेंट उसके बाद जैसे चेंजेस आती हैं तो वो मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इशू या ड्यू टू सम अदर रीजंस विच आई कांट प्रेडिक्ट नाउ, कि वो चेंजेस आके ना उनको रिप्लेस कर जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। और फिर वो कंटिन्यू। और ये 2024 में ही होता आपको? 2024 में। ओके, यानी कि शहबाज शरीफ साहब आपको दूसरी बार वजीर आजम नजर आते हैं एज पर योर प्रेडिक्शन। सबसे ज्यादा काम किस पे किया जब 2024 का आगाज हुआ? तो आपने ओबियसली, आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, सबसे ज्यादा किस शख्सियत के बारे में आपने काम किया? सर ओवरऑल हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं। लेकिन एक शख्सियत होती है ना जो बड़ी फोकस में होती है, किसके बारे में मैं देखूं, इसके बारे में क्या? बिलावल का देखा, इमरान खान साहब का खास, बानिए PTI का वो बहुत देखा है। वो ना पहले बिलावल साहब इसका वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट वो अपने सिंध की हद तक है। वो एज जैसे PDM में उन्होंने किया, वो कोरिलेशन के साथ चले और उसके बाद फिर वो वजारत खारजा ली और पूरे एक समझ कह लें कि उन्होंने पूरे एंजॉय की। तो उसी तरह का सिनेरियो एंजॉय करते रहेंगे। बट 2029 सिंगल ही एंजॉय करेंगे या हमारी भाभी भी हो जाएंगी साथ? वो अक्टूबर में उनकी 100% शादी हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। वो उनकी अब वो उन पे जो एलिगेशन, और शादी भी जो होगी ना बाप की मर्जी से होगी, उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी। ठीक है। ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। उनकी मर्जी नहीं होगी, खानदान मर्जी होगी खानदान में, लेकिन उनके वालिद साहब तय करेंगे ये रिश्ता। ठीक है, ठीक है। और क्या चांसेस है पाकिस्तान में ही होगी या पाकिस्तान में होगी? बड़ी कोई फैमिली में ही मुतवक्के या बाहर भी? नहीं, कोई मजहबी घराने में होगी। वो खातून खाना जो थोड़ी सी
मजहबी ज़हन की और अमीर घर की होगी। अच्छा, क्योंकि उनका सातवें का लॉर्ड जो है ना वो जुपिटर है। ओके। तो इसलिए वो है। उनका भी रुझान हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म की तरह मजहबी खातून की तरफ जी। होगा। ठीक है। बानी पीटीआई, बानी पीटीआई का देखें, उनका 8वां घर बुरी तरह इन्फेक्टेड हुआ। पिछले साल भी मैंने जब ये इसी तरह जैसे आपने प्रोग्राम किया मुख्तलिफ, तो मैंने कहा बिकॉज ही इज, आई एम सॉरी टू कट यू, ही इज बीन लकी होल हिज लाइफ। हाँ जी। अपनी जितनी जिंदगी है उन्होंने कोई बुरा टाइम, जैसे कहते हैं ना, बुरा तेड़ा नहीं देखा। बट नहीं नाउ देखा, वो इस वैसे ये उनकी पोजीशन 30 साल बाद इस तरह की पोजीशन आई कि 30 साल के उनका बाद। वो उनका जो 8वां घर बुरी तरह इन्फेक्ट हुआ। उनकी अज़वाजी लाइफ अफेक्टेड है और उनकी सियासी लाइफ अफेक्टेड है और उस इलेक्शन में नज़र नहीं आते। और आप मई के बाद देखिएगा कि जब वो ना ही गेट रिलीफ और वो विद सम कम्प्रोमाइज़ वो असाइल पे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, या वो गोशा बाहर नशीन जाने हो के जाएंगे। कितने चांसेस हैं उनके? As per उनके stars? 70-80% चांस है बाहर जाने के। ओके। हाँ, और आप देखिए मेरी बात सुने, उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक शतरंज है पॉलिटिक्स। ये नहीं है कि कभी मोहरा पीछे लाना आता, कभी आगे लाता, वो सारे मोहरे आगे लाके सब पटवा दिए। ठीक। तो अब उनको खुद भी थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। वो चाहते भी हैं, मैं आपको पहले बता दूं, बट अभी उनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक है। हाँ। और उम्मीद है कि कहीं किसी मौके पे जाके दोबारा वजीर आजम बन जाए? नहीं, उनका अब चांस नहीं है। तो अब कम से कम उन्होंने यानी 2024 कि में। उन्होंने अपना जो पीक टाइम था ना जो प्राइम मिनिस्टर का, वो उनके 4 साल ही बनते थे। अपना वो सियासी हाथ ही काट लिया है जिसमें वो लकीर होनी थी। देखें वो एक तो दरबार ही ऐसा था कि उनके वो इर्द गिर्द लोग ऐसे जमा थे जो उनको कहना चुक के रखना। मशवरा सही नहीं दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनका भी सियासी मुस्तकबिल मई के बाद थोड़ा सुकून हो जाएगा, सुकून हो लेकिन नॉट दैट उनको भी समझ आ जाएगी ना। ठीक है। गर्मियां आ जानी है तो गर्मियों में, अभी तो सर्दियां हैं ना, तो गर्मियों में शुरू में वो थोड़ा सा मईशत क्या कह रही है? हमारी स्टैब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न है, हमारे आर्मी चीफ बड़े कंसर्न है मईशत को लेकर। खुद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए उन्होंने, बात भी की है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होते हैं जिनका ताल्लुक इकॉनमी से होता है, तो इससे उनका कंसर्न शो होता है। अभी रिसेंटली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ी बात की गई, तो एक फोकस बड़ा मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान की मईशत को इन एफर्ट्स के बाद किस जानिब जाता देखते हैं? कामयाबी होगी या अभी मुश्किलात है? देखें, 5 तारीख को मार्च एग्जॉल्ट हो जाएगा। मार्च डील करता है आर्मी को, और इसी तरह जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग। एक उनमें जो है वो, एक तो वो ऑनेस्ट टाइप बंदे हैं और जिस बात पे बैठ जाते हैं वो फिर उसी लाइन को पकड़ते हैं। तो वो उनका रवैया बड़ा, अब आप देखिएगा मार्च और अप्रैल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सख्त होगा, कर्ट होगा। अच्छा। और फिर वो कोई कहते हैं कि लिहाज लूज नहीं होगा। एक चीज़ पे वो काम ज़्यादा होगा, वीनस डील करता है टैक्सेस को। इसमें हमारा 30% लोग टैक्स देते हैं। वो भी टूटा पजा सरकार, आपका कट गया, मेरा कट गया, जिनका जबरदस्ती कट गया। बाकी तो दे आर एंजॉइंग। तो एटलीस्ट 70% लोगों को वो घेर के अंडर टैक्स लाएंगे। अच्छा। जब टैक्स आ जाएगा तो फिर आएगा, फिर पाकिस्तान का जब बाहर के जो है ना, चीन अपना उसी तरह रिवाइव करेगा जिस तरह पहले वो सारी मोटरवेज ये वो पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ अपना करेगा। सीपैक आपको 2024 में फुल, उससे ज्यादा चीजें आप बाहर से आ जाएंगी। अच्छा। उससे ज्यादा आप देखिएगा सितंबर का महीना पाकिस्तान को बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है, ठीक है, सितंबर का महीना पाकिस्तान आप ये को कह रहे हैं। और माशी तौर पर अवाम के जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनकम्स कम है, जारी बात है इसका ताल्लुक इन्हीं फैसलों से है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अवाम का कोई स्पेसिफिक जायचा होता है पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो चौथा घर है ना, वो अवाम का होता है, और वहाँ पे केतु बैठा है अनफॉर्चुनेटली, और जुपिटर बैठा है। लिहाजा अवाम को इसी तरह इनको कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ सानवी मरदा शौक सी सानवी। देखें अवाम क्या है, टैक्स देते नहीं है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, एक तबका ऐसा, रोटी पूरी होए तो टैक्स भी देना चाहिए है। अब देखें, एक रेडी वाला सड़क पे खड़ा है, शाम को 3000 की दिहाड़ी लगा के जा रहा है, जो आपकी और मेरी पे भी पर डे नहीं बनती। ठीक है ना, तो वो टैक्स देता है। ठीक है ना, उसको बिजली का रेंट, ना उसको दुकान का खर्चा, सड़क के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी आवाम की एडवोकेसी करूंगा, उनके ऊपर मसाइल भी होता है। टैक्स बहरहाल देना चाहिए, लेकिन साथ में स्टेट को अपना रोल भी अदा करना चाहिए। स्टेट का रोल आपको पॉजिटिव नजर आएगा। अच्छा, पॉजिटिव नजर आएगा। लोग, एक चीज बता दूं, इस रिलेटेड टू द पेट्रोल एंड लोकल जो चीजें खाने पीने की, इसमें बहुत कंट्रोल आएगा। प्राइसेस पेट्रोल नीचे आएगा, डॉलर की पोजीशन ठीक होगी,
कीमतें नीचे होंगी और पाकिस्तान के अवाम के जो एक सवाल मैं लोकल अपने इससे कर लूं, फिर मैं इंटरनेशनल पे भी जाऊंगा। ममालिक उनका क्या है? मोहसिन नकवी साहब हमारे वजीर आला हैं पंजाब के, अभी हैं या चले जाएंगे? देखिए, मैं अगर उस पे काम किया 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए, नहीं अभी वैसे क्या ज्यादा देर नजर आ रहे हैं वजीर? ज्यादा देर नजर आते हैं। और आपने एक चीज देखा बड़े होगा, एक्टिव भी हैं वो। एक्टिव भी हैं। और वो अगर आप सारे लाहौर में फैले या बाहर देखें तो उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, इशारे खत्म करके यू टर्न और अंडरपास और यानी कि जो एक्चुअल काम होना चाहिए ना, उस तरह वो स्पीड पकड़ी। इसका मतलब ये है कि अभी आपको वो चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं, इस तरह का बंदा होना चाहिए। और काकड़ साहब भी नजर आते हैं आपको? काकड़ साहब का मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, मैं नहीं कह सकता। आपने इस काबिल नहीं समझा हमारे वजीर आजम? वजीर आजम वो अपने मन मौज में चल रहे हैं, वो उनका होना ना होना एक ही बात है। ठीक है। और एनी स्पेसिफिक? अच्छा, थोड़ा क्रिकेट पे आ जाते हैं, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, मैं उस पर भी बात कर लूँ। क्रिकेट को आपने काम किया, इस पे क्रिकेट के बारे में क्या है? क्रिकेट पे मैंने प्रोग्राम भी किया है कि क्रिकेट का इस वक्त, बिकॉज़ सियासत के बाद जो दूसरा दिलचस्पी का मौजू लोगों का है वो क्रिकेट है। क्रिकेट का मैं आज से 3 महीने पहले ही कह दिया था कि जब वो ज़ुकार साहब आए थे तो मैंने कहा था कि अब क्रिकेट नीचे जाएगी और कंट्रोवर्शियल्स फैसले होंगे और काफ़ी। इसके लिए तो वैसे फ्रैंकली बताऊं, मैं स्टार्स को नहीं जानता, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि ठीक है ना। तो वो क्रिकेट अभी ये आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का टूर अच्छा हो जाएगा। एक सियासत इतनी घुस गई हुई है इसमें कि पढ़ा लिखा कप्तान, कराची का कप्तान, लाहौर का कप्तान। वैसे नहीं, सितारे क्या कह रहे हैं, क्रिकेट हमारी बेहतर होगी 2024 जून के बाद जो मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग उठेगा। अच्छा। उससे पहले ये बुरी तरह पिटेंगे। मे भी कप्तान भी चेंज हो जाए, दोबारा चेंज हो जाए। अभी बहुत ज्यादा। और ये भी हो जो ऊपर सिलेक्शन कमेटी आई हुई है वो भी मजे ले रही है। बाबर आजम का भी ब्याह 2024 हो जाएगा। वो मैंने उसको चांसेस है 2024 के एंड पे, और वो रिवाइव करेगा दोबारा एज ए कैप्टन। बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर कोई बड़ी तब्दीली, कोई ऐसी चीज जो स्टार्स इंडिकेट कर रहे हों किसी भी लिहाज से, या कुछ भी ऐसी खबर जो आप अपने तस्दीक के तौर पर देखें? ओवरऑल जो कह लें कि पोजीशन जो थी, ये 5 जनवरी के बाद दुनिया में भी थोड़ा सा सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये जो गजवा की जंग, दूसरी जंग, ये थोड़ी सी इसको मिनिमाइज होगी जनवरी के अंदर, जनवरी के 5 जनवरी के बाद। अच्छा। और आपका इसको 10 जनवरी का लें क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न में आके स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद अगर अनसर्टेनिटी आती है ना, फिर जाके जो जुलाई का महीना है ना, उसमें दुनिया में आपको बड़ा कुछ देखेंगे। ज़लज़ला अल्लाह ना करे, फ्लड, सैलाब, और ये इस किस्म की पिछले साल भी कोई जंग, कन्वेंशनल वायरस। एज एंड व्हेन वी क्रॉस जुलाई, फिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि दुनिया में कोई स्पेशल चीज़ चले। अच्छा, आखिर में कौन सा ऐसा स्टार है जिसके लिए ये साल थोड़ा सा टेक्निकली ठीक नहीं है और उसको ज़्यादा केयरफुली अपने मामलात करने होंगे? देखें, इस वक्त जो 3 जो है वो केयरफुल है ना। ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को कहूँगा कि वो अपने अज़वाजी लाइफ में बहुत केयरफुल रहें। एक पाइसिस ख़वातीन, और एरीज, और कैंसेरियन, ये 3 इनके 3 जो ना, तीनों के सन नेगेटिव है। और जब सन नेगेटिव होता है तो सन डील करता है ख़वातीन के लिए हस्बैंड को। तो इनके अगर मामलात इनके गड़बड़ चल रहे तो वहीं स्टॉप कर दे और वक़्त को थोड़ा सा गुजारे, और ये फ़ौरन डिसीजन ना ले। ये हमारा डिवोर्स ऑफ रेट इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम तेजी से फैसले करते हैं। तहम्मुल नहीं है। नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने नाम मौज़ूआत पे बात की। वंस अगैन मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ ये बात करूँ कि ये सितारों के इल्म मुताबिक बातें हैं, जितना इनकी रिसर्च है, ये इल्म है अजमल रहीम साहब की, उसके मुताबिक ये हतमी बातें नहीं हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी डोमेन में जाके दखल देते हैं कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है।